और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पे रख लीजिएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सही टाइम पे सबसे पहले आपको मिल सके। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने 2.5 मीटर फैब्रिक मैंने रखा है। फ्रॉक कुर्ती बनाना है, जैसे कि अम्ब्रेला जो फ्रॉक होती है उस टाइप का मैं यहाँ पे कटिंग करूँगी। तो यहाँ पे 2.5 मीटर था, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे घेरा का कटिंग करेंगे। तो चलिए अब घेरा की कटिंग करने से पहले यहाँ पे हमारा 2 फोल्ड हमने कर चुकी हूँ। 2 फोल्ड करने के बाद ओपन साइड है और फोल्डेड साइड से हमें 1 कॉर्नर से दूसरी कॉर्नर के ऊपर हमें टर्न करना है। ऐसे इस तरीके से हमें टर्न कर लेना है। टर्न करने के बाद में अब हमें क्या करना होता है, जो भी आपका फिटिंग का माप है उसके ही अकॉर्डिंग कर लीजिए। जितना ही आपका कमर है उससे 4 से डिवाइड कर दीजिए, मतलब उसका हाफ कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं हाफ कर ले रही हूँ अच्छे से। तो टोटल में हमारा जो आ रहा था 7.5 इंचेस का, तो ये स्मॉल साइज का बन रहा है। देन अब हमें क्या करना होता है, यहाँ से 7.5 इंचेस हमारा था, 7.5 इंचेस पे अब हमें यहाँ पे मार्क करना है। मार्क करने के बाद गुलाई शेप हमें दे देना है अच्छे से बैठाते हुए। ये देखिए मैं अच्छे से बैठाते हुए गुलाई शेप पे दे रही हूँ। और 15 इंच का जो था हमारा ऊपर का पार्ट रेडी होगा। तो जितना भी है, जैसे कि हमारा 35 था तो 35 में लेंथ रख रही हूँ, या फिर आप अपने अकॉर्डिंग लेंथ कम बेसी कर सकते हैं। ठीक है, देन अब हमें क्या करना है, इसे चारों तरफ से हमें इससे निशान लगा लेना है गुलाई शेप में। तो ये बहुत ही आसान और बहुत ही इजीली ये कटिंग भी हो जाता है और बेहद ही खूबसूरत लगता है दिखने में। तो चलिए अब मैं यहाँ पे मार्किंग कर चुकी हूँ, बस मार्किंग के ही ऊपर में हमें इसे कटिंग कर लेना है अच्छे से बैठाते हुए। तो ये देखिए आप अच्छे से बना सकते हैं इसे, बहुत ही अच्छा, बहुत ही खूबसूरत सा लगता है देखने में। तो ये हमारा कमर का था, कमर का पार्ट के से भी हमें इसे कटिंग कर लेना है। ठीक है, तो ये देखें हमारा घेरा कटिंग हो चुका है। साढ़े 6 इंचेस पे मार्क करूँगी जो हमारा शोल्डर है। ठीक है, उसके बाद से यहाँ से भी हमें 6.5 इंचेस पे मार्क करना है आर्म होल के लिए। अब हमें इसका फिटिंग के लिए मार्किंग करना होता है चेस्ट के लिए। तो आपका जितना भी चेस्ट है उसके ही अकॉर्डिंग मार्क कर लीजिए अच्छे से। तो यहाँ पे चेस्ट के लिए भी मार्किंग मैं कर चुकी हूँ और वेस्ट लाइन से भी। वेस्ट लाइन जो हमारा कमर जितना था हमारा जो अम्ब्रेला फ्रॉक का, उसके ही अकॉर्डिंग हमें रखना होता है। तो यहाँ पर उसी के अकॉर्डिंग मैं रख रही हूँ। ठीक है, और दोनों लाइंस जो हमारा पॉइंट से हमें स्ट्रेट लाइन पे हमें मिला देना है अच्छे से बैठाते हुए। और यहाँ से आर्म होल की साइड से हमें कर्व कर लेना है और एक्स्ट्रा जो था हमें रख लेना है। ठीक है, देन अब हमें क्या करना होता है, इसे कटिंग कर लेंगे। तो नेक की कटिंग अभी नहीं करी, स्टिचिंग करने के बाद मैं कटिंग करूँगी। ठीक है, तो यहाँ से मैं कटिंग कर ले रही हूँ अच्छे से। कटिंग करने के बाद तो ये दोनों पार्ट जो था हमारा एक ही साथ हमारा रेडी हो चुका है। बस अब हमें स्टिचिंग करना है। ठीक है, तो बहुत इजी है, हमारा हो भी जाता है कटिंग भी और स्टिचिंग भी साथ ही साथ में। तो ये देखें आर्म होल हमें नाप मार्किंग मैं कर लेती हूँ, उसी के अकॉर्डिंग मैं स्लीव्स की कटिंग करूँगी। ठीक है,
या 3.5 इंचेस पे मार्क करने के बाद स्ट्रेट लाइन पे मैंने मिला दिया तो हमारा ठीक है। और आपका जितना भी आर्म होल है, आर्म होल अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। तो मैंने 9 इंचेस पे आर्म होल को निशान लगाया और स्लीव्स का जो बाजू जो होती है हमारा वो फिटिंग के लिए मैंने यहाँ पे रखा है 5 इंचेस और 2 इंचेस हमारा एक्स्ट्रा रहेगा। ठीक है, ये देखें। एक्स्ट्रा में रखने के बाद से अब मैंने इसे स्ट्रेट लाइन पे, हमें इसे स्ट्रेट नहीं मिलाना, थोड़ा कर्व से हमें मिलाना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने मिला चुकी हूँ और ऊपर से हमें शेप दे देना है स्लीव्स के लिए। तो इस तरीके से स्लीव्स का शेप मैं दे चुकी हूँ और बस हमें इसे कटिंग कर लेना है। बहुत ही इजी है, कोई भी कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती है, इजली हो जाता है। जिन लोगों को स्लीव्स की कटिंग करना नहीं आता है, एक बार अच्छे से कोई भी रफ़ फैब्रिक में यूज़ करें, कटिंग करें तो हो जाता है कटिंग। ठीक है, तो ऐसे मैंने यहाँ पे कटिंग में कर चुकी हूँ।